हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में होमोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, पॉजिटिव कैटालिसिस। आज हम लोग इस टर्म में पढ़ेंगे निगेटिव कैटालिसिस के बारे में, या ऋणात्मक उत्प्रेरण। वह उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देता है ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। वह उत्प्रेरण जिसमें कोई उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देता है ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है 2CHCl3, एयर से ऑक्सीडेशन कर दीजिए और इसके ऑक्सीडेशन से बनता है 2COCl2 प्लस 2HCl। इसको हम कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड या इसी को हम फास्जीन भी कहते हैं। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में जैसे ही हम एथिल एल्कोहल का उपयोग करते हैं क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की दर घट जाती है, इसलिए ये घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण होती है। इसी तरह से H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का अपघटन करते हैं। H2O2 के अपघटन में 2H2O2 gives 2H2O plus O2 और इस अभिक्रिया में गिलिसरीन का उपयोग करते हैं। गिलिसरीन की उपस्थिति H2O2 के अपघटन की दर को घटा देती है, इसलिए इस घटना को हम ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरण को एक बार हम फिर से जान लेते हैं। वह उत्प्रेरण जिसमें कोई उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देता है ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में एथिल एल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। H2O2 के अपघटन में गिलिसरीन ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद दूसरा उत्प्रेरण है जिसको हम कहते हैं ऑटोकैटालिसिस या स्व उत्प्रेरण। वह उत्प्रेरण जिसमें बना हुआ कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है उसे हम स्व उत्प्रेरण कहते हैं। वह उत्प्रेरण जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है ऑटोकैटालिसिस या स्व उत्प्रेरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। जब पोटेशियम परमैंगनेट 2O4 इसमें 2 KMnO4 ऐड कर दीजिए प्लस 3H2SO4 के कन्वर्ट हो जाता है K2SO4 में, Mn कन्वर्ट हो जाता है MnSO4 में, कार्बन कन्वर्ट हो जाता है 10CO2 में, प्लस हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है 8H2O में। अब इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जैसे ही मैग्नस सल्फेट बनता है तुरंत ऑक्सैलिक एसिड के ऑक्सीकरण की दर बढ़ जाती है, इसलिए इस अभिक्रिया में MnSO4 ऑटोकैटालिस्ट या स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। दूसरे अभिक्रिया हम देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर हाइड्रोलिसिस में हम लेते हैं एथिल एसीटेट और इसमें हम ऐड करते हैं वाटर
इससे बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH। इस अभिक्रिया में जैसे ही एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तुरंत अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, इसलिए इसमें एसिटिक एसिड स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो बच्चों देखो, पहला एग्जांपल हमने आपको बताया कि जब ऑक्जेलिक एसिड का पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस अभिक्रिया में बना हुआ MnSO4 उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब हम एस्टर का जल अपघटन करते हैं, ये एथिल एसीटेट है, जल अपघटन करिए, इस अभिक्रिया में बना हुआ एसिटिक एसिड ऑटो कैटालिस्ट या स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट कैटालिसिस है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इसको हम कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। वह उत्प्रेरण जिसमें एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए प्रेरित करती है, उसे हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। बच्चों, कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जहां पर केवल एक ही पदार्थ अभिक्रिया को संपन्न नहीं करता है। अगर एक से ज्यादा पदार्थों को आपस में हम मिला देते हैं तो सभी पदार्थों की अभिक्रियाएं या संपन्न होने लगती हैं। इसलिए इस तरह की अभिक्रियाओं को ही हम प्रेरित उत्प्रेरण में पढ़ते हैं। जैसे देखते हैं कि जब हम सोडियम सल्फेट को लेते हैं Na2SO3 और इसका एयर ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसका एयर ऑक्सीडेशन आसानी से होता है, अर्थात सोडियम सल्फाइड वायु के द्वारा सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाती है। लेकिन यहीं पर जब हम लेते हैं सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3 और इसकी वायु से क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होती है, अर्थात सोडियम आर्सेनाइड का वायु के द्वारा ऑक्सीडेशन नहीं होता है। फिर हम करते क्या है कि माध्यम में सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों को ले लेते हैं, Na2SO3 प्लस Na3ASO3 और इसमें हाफ और हाफ O2 कर दीजिए तो सोडियम सल्फाइड ऑक्सीकृत होगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट में और सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीकृत होगा Na3ASO4 में, अर्थात सोडियम आर्सेनेट में। हम यहाँ देखते हैं कि जब केवल सोडियम आर्सेनाइड होता है तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन जब सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम सल्फाइड के साथ में यूज किया जाता है तो दोनों पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण की क्रिया सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण को प्रेरित करती है। इसलिए इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं।